गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम लोग सेकंड कर रहे हैं 5.2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिए 1 to 7 क्वेश्चन, और अभी हम लोग क्या ले रहे हैं 8 to 12 है। तो इसमें से कोई एक छोड़ दूंगा जो तुम लोग के लिए प्रैक्टिस करने का है। तो अब इसमें ट्रायंगल में ये सेंट्रॉइड का 3 फार्मूला हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला वो 5.1 में था। इसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला है, उसके बाद मिड पॉइंट का है और सेंट्रॉइड। तो इसमें सेंट्रॉइड का दिया है, तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया, लेकिन सी का पूछ रहा है। अभी तक क्या था, ए बी सी तीनों मालूम रहता था, इसको निकालते थे। अभी क्या है, सेंट्रॉइड का तुमको दे दिया है। तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला यही फार्मूला है। अभी एक्स किसको लेंगे, सेंट्रॉइड को कभी भी एक्स वाई, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x के जगह क्या लिए -4, x1 -14 प्लस 3 प्लस x3, क्योंकि ये तो मालूम नहीं है, अपॉन 3, 4 3 जा 12, तो -12 -14 प्लस 3 -11 प्लस x3। देयरफॉर x3 इज इक्वल टू, अब x3 में ये -11 इसके पास जाके ऐड हो जाएगा, -12 प्लस 11, तो x3 इज इक्वल टू -1। अब y में क्या ले लेंगे -7। अभी तक क्या रहता था, x1 x2 x3 मालूम रहता था, और अभी क्या है x1 x2 x3 में x3 नहीं मालूम है, और सेंट्रॉइड का ये है तो वो मालूम है। तो अभी ले लिए -7 इज इक्वल टू y1 -19 प्लस y2 5 प्लस y3 अपॉन 3, 7 3 जा 21 -21 -19 प्लस 5 -14 प्लस y3। देयरफॉर y3 इज इक्वल टू -14 इसके पास आएगा, तो -21 प्लस 14, इसका साइन नहीं बदले, तो -14 उसके पास गया, तो y3 इज इक्वल टू 21 में से 14 गया 7 -7, तो क्या आ गया C का कोऑर्डिनेट आंसर, C का आ गया x3 -1 और ये -7, एक हो गया। तो सेंट्रॉइड का ही फार्मूला लगाए, और उसमें x1 x2 x3 में x3 नहीं था। अब ये क्वेश्चन में भी वही है कि एक ट्रायंगल ABC है और ये सेंट्रॉइड, देखो सेंट्रॉइड का 1 5 मालूम है, AB में मालूम है, लेकिन ये AB में क्या क्या है, यहाँ नंबर नहीं दे करके H दिया है, B में 2 3 और C में -6K। ये होता है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, और ये सेंट्रॉइड दिया है, तो सेंट्रॉइड का ही फार्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू x1 के जगह क्या लिख दूं h, प्लस x2 के जगह 2 प्लस ये -6 है तो -6 कर दिए अपॉन 3। पहले इसको x क्या है मालूम 1 है, तो यहाँ पर क्या बैठा देंगे 1, 3 1 जा 3, पहले यही लिख लो। तो 2 में से 6 गया -4, तो h -4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ये सीधा हो गया, पहले ये लिए फिर ये। देयरफॉर h इज इक्वल टू 3 प्लस 4, h कितना आ गया 7। अब इसमें y के जगह क्या बैठा दू 5, चूंकि सेंट्रॉइड मालूम है, तो 5 इज इक्वल टू y1 के जगह -6 प्लस y2 के जगह 3 और y3 के जगह k, यही k को जानना है 3, 5 3 जा 15, इधर ले लिए, पहले ये ले लेते हैं, तो -6 प्लस 3 -3 प्लस k इज इक्वल टू 5 3 जा 15, k इज इक्वल टू 15 प्लस 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 18। तो आंसर आ गया, h इज इक्वल टू आंसर h इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 18। ये अभी तुम लोग के लिए नया है, जिसमें तुम लोग को थोड़ा स्थिरता से समझो। ये दोनों में क्या हुआ, सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज किए, और इस पार्ट में सेक्शन फार्मूला यूज आएगा। क्या कह रहा है कि एक लाइन है, उसको ट्राई सेक्शन किया है, त्रिखंड किया है। तो अगर ये इसको मैं 3 टुकड़ा करूं, ये AB को 3 टुकड़ा इसको करना है, तो बीच में 2 पॉइंट डालो, देखो ये एक टुकड़ा, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, 3 हो गया। अगर 4 कहता टुकड़ा करो तो 3 पॉइंट बीच में, तो अभी ट्राई सेक्शन है। तो AB एक सेगमेंट है, रेखाखंड है, और उसको ट्राई सेक्शन किया, तो बीच में P और Q 2 पॉइंट लिए। टाइम कम लगे
इसके लिए क्योंकि ज्यादा देर तक पढ़ते रहने से लिखने में टाइमिंग जाता है, तो तुम लोग का टाइमिंग जाएगा, फिर एक्सप्लेन नहीं ठीक से करेंगे। तो 2, 7 और ए और बी का दे दिया, लेकिन ये दोनों का हम लोग को क्या जानना है, कोऑर्डिनेट जानना है। तो अभी देखो पी और क्यू का कैसे जानेंगे, ये समझा कि क्यों 3 टुकड़ा किए, 2 पॉइंट क्यों डाले, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ, तो इसको 3 टुकड़ा करना था और इसका कोऑर्डिनेट। अब ये एपी हुआ, ये एक डंडा हुआ समझो, और पीबी इसको ले लो, तो पीबी में कितना टुकड़ा, 1, 1, 2, तो एपी बाय पीबी, तो एपी को 1 सेगमेंट है, पीबी को 2, तो ये हो गया रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, m:n। तो m:n हम लोग को क्या मिल गया, 1 और 2, 1, 2। अब हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला गए, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n। m कितना आया, 1। हम लोग किसका कोऑर्डिनेट अभी निकाल रहे हैं, p का, तो p में क्या हो गया, 1 और इधर 2, तो वो mn हो गया जो निकाल, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब ये फॉर्मूला में पुट करते जाओ, a का कोऑर्डिनेट ये x1y1 हो गया और ये x2y2, ये बैठाए तो 1 - 4, ये आप लोग उधर बहुत बनाए हो, तो -4 + 4 तो 0/3 0, तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। अब हम लोग को q का निकालना है, तो कोई इसको क्या करेगा, 2:1, लेकिन मैं क्या करता हूं, ये जो q है ये क्या है, p और b का मिड पॉइंट है, तो तुम मिड पॉइंट से भी कर सकते हो। अब इसका q का जानने के लिए तो क्या लिखेंगे, q इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड b। ये क्या हो जाएगा, इसका और ये जो होगा इसका और इसका बीच का पॉइंट होगा, तो बाय मिड पॉइंट कर दिए। अब लिखे कैसे वो देखो, q इज मिड पॉइंट ऑफ p, p का कोऑर्डिनेट ले लो, और b का कोऑर्डिनेट ले लो, -4 -8। अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा बड़ा हो जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला छोटा, तो x1 प्लस x2/2, तो x कितना है, 0। x कैसे 0 लिए, तो ये लेंगे, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो 0 प्लस -4, तो -4/2 -2, और कितना आ गया, -2, और y में क्या ले लेंगे, 2 प्लस, वो -8 है, तो 2 - 8/2 -6/2 -3, तो q का क्या आ गया, ये आ गया। अभी और 2 बचा है, अभी 11th नंबर क्वेश्चन, इसको 10th में कोई डाउट रहा कि ए बी को ट्रायल सेक्शन किया था, तो पी क्यू, ये ए पी क्या हो गया, ये पी जो है ए बी को 1 और ये 2 घर आया, तो 1:2, ये समझा कि नहीं कि पी कैसे उसको डिवाइड कर रहा है। अभी देखो, अभी ए बी सेगमेंट है, इसको डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो समझो इसको तुमको 4 टुकड़ा करना है, तो कितने जगह काटना पड़ेगा, 1 2 3, तो जब 3 जगह कट मारोगे तो ये 4 टुकड़ा हो गया, 4 पीस, 1 2 3 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, अब ये सभी पॉइंट का करता है कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या करेंगे, अब ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, 3 पॉइंट है। एक चीज ठीक से देखो तो क्या दिखेगा, ये क्यू जो है, इधर भी 2 सेगमेंट है, इधर भी 2 सेगमेंट, तो क्यू क्या हो गया, क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, ए बी का। देखो ये उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें नहीं हो रहा था, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो अब ए बी करके बना दो क्यू का, तो क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू, कभी भी जो पॉइंट होता है उसका x लेने का, इसको x1/1, इसको x2/2, तो x1 किसको लूं, -14 प्लस 6/2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 -2/2, ये कितना हो गया, 14 में से 6 गया, -8/2 कितना आ गया, -4, ये कितना हुआ, -12/2 -6। तो अब देखो ये किसका मिल गया, Q का, कितना आया, -4 और -6। अब हम लोग P का कैसे जाने, तो Q कितना आ गया, -4 और -6। अब ये P जो है
ये ए और क्यू के बीच में आ गया। तो फिर पी के लिए क्या करेंगे, पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ए क्यू का। तो ए का क्या कोऑर्डिनेट है, -14 -10, और क्यू का क्या निकला है, -4, क्यू का -4 और -6। तो ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2, और p का अब निकालेंगे। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट, ये हर जगह एक बार लिखना पड़ेगा, इसमें सेक्शन फार्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ा। बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या करे, x इज इक्वल टू, तो कौन हो गया ये x1 -14 प्लस, लेकिन वो -4 है तो क्या किया, -4/2, और y इज इक्वल टू -10 -6/2, -14 -4 कितना हो गया, -18, तो -18/2 क्या हो गया, -9, और ये क्या हो जाएगा, -16/2, तो कितना हो गया, -8। अब p का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, -9 -8। अब हम लोग किस में जाए, अब बच गया r। अब तुम ही लोग बोलो ये r मिड पॉइंट बनेगा, तो r बनेगा q और b का। तो क्या लिख लेंगे, r इज मिड पॉइंट ऑफ, r इज मिड पॉइंट ऑफ q एंड b। तो q कितना है, -4 -6, वो हम लोग निकाले थे, यहां लिखना जरूरी नहीं है, तुमको यहां लिखना इसके लिए लगेगा कि तुम x1/1 क्या लोगे, q एंड b कितना है, -8, b है 6 और -2। तो अब क्या आ जाएगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो तीनों पॉइंट के लिए क्या जरूरत आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या ले लू, x इज इक्वल टू -4 + 6/2, y इज इक्वल टू -6 -2 -6 -2/2, ये कितना हो गया, 2/2 1, ये कितना हो गया, -8/2 -4। तो r कितना आ गया, r का आ गया 1 और -4 आंसर। अब सबका बता दो तीनों पॉइंट का, तीनों पॉइंट का क्या है, पहला p का ले लो, -9 -8, दूसरा q पहले उधर निकाले थे, -4 -6, और तीसरा r 1 -4, ये हो गया। अब लास्ट वन क्वेश्चन तुम लोग के लिए समझा देता हूं, ये गया समझ में, हर जगह क्यों मिड पॉइंट आया, कभी ये बन गया इस दोनों का मिड पॉइंट, कभी ये बन गया इस दोनों का, और ये बन गया इस दोनों का, तो ये इस दोनों का, सॉरी पहले किसको ले लिए थे, क्यू को, इसको ले लिए थे ये दोनों का, इसको किसका लिए, ये दोनों का। जब ये मिल गया तो ये हो गया इस दोनों का, फिर ये ले लिए इस दोनों का, ये खाली मिड पॉइंट थे। ये थोड़ा तुम लोग अगर अपने से बना लेते हो और मुझे सेंड करना, चैलेंजिंग तुम लोग के लिए, सीखने के लिए। तो देखो अभी जो है ये ए बी है, और इसको 5 सेक्शन किया है, 5 सेक्शन किया है, तो कितने जगह इसको पॉइंट डालेंगे, 4 जगह। देखो 1 2 3 4 5, ये ए, इसको नाम दे दिए P Q R S, इसका कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, और इस सब का जानना है। तो देखो एक बार AP ले लेना, तो AP/PB, ये मिड पॉइंट में अभी नहीं जाएगा, AP/PB क्या निकलेगा, 1/4, तो MN क्या हो जाएगा, 1 4। तो इससे क्या होगा, तुमको P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बाय सेक्शन फार्मूला। जब P का मिल जाएगा तो अब किसका निकालना है, Q का। Q का निकालने के लिए क्या करने का, ये दोनों का मिड पॉइंट फार्मूला में ये x के जगह इसका वैल्यू रखना। ये तुम लोग के लिए चैलेंजिंग, नहीं तो बाद में मैं तुम लोग को इसको ग्रुप में सेंड करूंगा। ओके, ऑल दी बेस्ट बच्चे लोग, ध्यान दो। अब बच गया तुम लोग को 5.3, वो 2 पार्ट में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।